नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत शर्मा आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब एकेडमिक न्यू मेडिकल एकेडमिक चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक टॉपिक बनाया था फेशियल पैरालिसिस पे। आज मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा कि फेशियल पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, घर पे हो जाए तो कैसे करना चाहिए, हाँ, मेडिसिन से कैसे करना चाहिए। मैं वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने जानकारी दिया था कि फेस पैरालिसिस होता कैसे है, हम कैसे बच सकते हैं फेशियल पैरालिसिस होने से। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फेशियल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, फेशियल पैरालिसिस ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल पैरालिसिस। चेहरे का पक्षाघात फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे की मांसपेशियों की कमजोरी या लकवा हो जाता है। जब कमजोरी होता है या लकवा होता है तो एक तरफ या दोनों तरफ खींच लेता है मांसपेशी, तो फेशियल पैरालिसिस वो कहलाता है। चेहरे के पक्षाघात के इलाज के लिए निम्नलिखित दवाओं और उपचार विधियों का उपयोग हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पे बताए हैं, हम उसको देखते हैं। मेडिसिन्स, दवाएं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडिसिनोल सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है और ये जो दवा है ये बेल्स पाल्सी के मामलों में अक्सर उपयोग में लाया जाता है। एंटीवायरल दवाइयाँ, एक्साइक्लोविर, यदि हार्पिस वायरस संक्रमण का संदेह हो तो यह दवा दी जाती है। और साथ में एक और हम लोग विकल्प रखते हैं इस दवा को चलाने के साथ साथ, अगर ये दवा काम ना किया तो ये फिर दवा को देते हैं। वेलाइस्क्लोविर भी एक हम लोग विकल्प रखते हैं, ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, ये दवा का। पेन किलर, जब फेशियल पैरालिसिस होती है या बेल्स पाल्सी होती है तो उसमें क्या होता है कि दर्द बहुत होता है पेशेंट को। उस केस में हम लोग आइब्रोफेन देते हैं, दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होता है। एसिटामिनोफेन जो दर्द को कम करने के लिए, ये भी एक दवा है जो दर्द को कम करने के लिए सहायक होता है। आँखों के लिए ड्रॉप और मलहम, तो आँखों के लिए लुब्रिकेंटिक आई ड्रॉप, जैसे जब आँख पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती है तो आँख में सूखापन होने लगता है और संक्रमण होने का चांस बढ़ जाता है, तो उस केस में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। रात में आँखों में लगाने वाला मलहम आता है, वो मलहम का प्रयोग किया जाता है आँखों को नमी बनाए रखने के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट जानेंगे दोस्तों, अदर ट्रीटमेंट, अन्य उपचार। अन्य उपचार में है फिजिकल थेरेपी। चेहरे की मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन बनाए रखने के लिए विशेष व्यायाम और मसाज तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट लोग जो डॉक्टर होते हैं वो इसमें अपना रोल निभाते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी होता है जिसमें चेहरे की मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए हल्की विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है इसमें दोस्तों। और आगे है बायोडी बैक। इस तकनीक का उपयोग मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में किया जाता है। लास्ट दोस्तों, अगर ये सारे उपाय जो हैं और इलाज जब फेल हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी। सर्जरी के माध्यम से नसों का ऑपरेशन करके कुछ हद तक पैरालिसिस को दूर किया जा सकता है। तो सर्जरी में क्या होता है कि अन्य विचार जब फेल हो जाते हैं तो नसों की मरम्मत करने के लिए सर्जरी की जाती है। उसके बाद पैरालिसिस कुछ हद तक सुधार हो जाता है, ठीक हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं घरेलू उपचार। आँखों की सुरक्षा के लिए अगर आँख पूरी तरह से बंद नहीं होती है तो रात में आई पैच लगाकर या पहनकर और दिन में आँखों को नमी रखना बहुत ज़रूरी है। रात को आई पैच वगैरह लगाकर सोइए, उससे क्या होगा, आँख सुरक्षित रहते हैं। मालिश, चेहरे की मांसपेशियों की मालिश करने से रक्त संचार में सुधार हो सकता है और मांसपेशियों के लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों। योग और ध्यान, यह
तनाव को कम करने में मदद करता है, जो कि बेल्स पाल्सी के मामलों में सुधार को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम लोग जानते हैं कि चेहरे के पक्षाघात का उपचार व्यक्तिगत स्थिति और कारण पर निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि हर मरीज का कारण अलग होता है। ठीक है, तो उचित निदान और इलाज के लिए डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लें, परामर्श लें, मिलें, और समय पर अगर उपचार हो जाए तो फेस पैरालिसिस जो है वो किसी भी रूप में हो, वो जल्द ही सुधार में आ जाता है। जितना देर होगा उतना इलाज में कठिनाई होगी, और ये जो बीमारी है ये एक बार शुरू होती है तो कम होने का नाम नहीं लेती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से फिर मैं मिलूँगा एक नए अध्याय को लेकर, नए टॉपिक को लेकर, नए वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।